चरित्र हम कल श्रवण कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। वो है श्रीमद नित्य लीला पुरुष श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का, रूपाद के आश्रित जन है और इनकी ही कृपा से हमें गुरुदेव प्राप्त हुए, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव हैं। कल हमने यहाँ तक सुना था कि इनका अपने जो राधाष्टमी की पावन तिथि पर इनका गुरु पदाश्रय हुआ और इनको नाम मिला श्री श्रीपाद हयग्रीवदास ब्रह्मचारी। इस नाम से ये पूरे वैष्णव समाज में आदरणीय हुए। दीक्षा के उपरांत एकांतिक गुरु सेवा निष्ठा, विष्णु वैष्णव सेवा, विदेश में प्रचार के लिए भिक्षा के द्वारा अर्थ संग्रह, कलकत्ता, ढाका, पटना, गया, काशी, भारत के एवं भारत के बाहर जमीन संग्रह, मठ मंदिर, नाट्य मंदिर निर्माण, प्रचार केंद्र स्थापना, विशेष स्थान पर सत शिक्षा प्रदर्शनी की विपुल व्यवस्था, ब्रज मंडल नवद्वीप मंडल परिक्रमा का बृहद आयोजन, विभिन्न शहर गांव में गौरवाणी का प्रचार, नगर संकीर्तन, शोभा यात्रा की व्यवस्थाएं, श्रीमन महाप्रभु के पाद पीठ स्थापन, स्मृति संरक्षण, लुप्त तीर्थ उद्धार, आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री जिला के अंतर्गत गोदावरी नदी के तट पर गोस्पद तीर्थ के सन्निकट श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग नित्य पार्षद श्री राय रामानंद की स्मृति रक्षा के लिए श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार जमीन संग्रह कर श्री राय रामानंद गौड़ीय मठ निर्माण। ये एक साथ में एक ही लाइन में बहुत सारी सेवाएं हैं। अभी मैं इस लाइन को पूरा करके इनको थोड़ा आराम आराम से बोलती हूँ दोबारा, जिससे हम इनको समझ पाए। एक बार में फ्लो में चल रहे तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। शुद्ध भक्ति शास्त्र प्रचार, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, पारमार्थिक पत्रिका समूह विभिन्न भाषा में प्रकाशन की व्यवस्था द्वारा श्रीमन महाप्रभु की प्रेम भक्ति वाणी का प्रचार इत्यादि निर्लस चेष्टा, उद्यम, उत्साह पूर्वक इस प्रकार बहुत प्रकार की सेवा में मुख्य रूप से बहुमुखी योग्यता के द्वारा अन्यतम श्रेष्ठ पार्षद के रूप में श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के चरण में पूर्ण रूप कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया। चलिए, हम बहुत बड़ी लाइन थी है और इसको थोड़ा दोबारा सुनते धीरे धीरे। जो भी निष्कपट गुरु सेवक होते हैं, निष्कपट भगवत भक्त होते हैं, वो अपनी संपूर्ण योग्यताओं को, जो बोल सकते हैं मगर अपने लोकल वर्ड में बोले, झोंक देते हैं। अपनी सारी सामर्थ्य को, अपनी सारी इंद्रियों की, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जो जो भी क्वालिटीज कोई है, सबको झोंकते भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट की पूर्ति के लिए। गुरुदेव भी कैसे, जो भगवान के कांतिक भक्त हों। तो इस प्रकार जो हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, उनके चरित्र की ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी सेवाएं एक साथ सुनिए। हमने इनको थोड़ा अलग अलग करके दोबारा थोड़ा सुनते हैं। एक तो एकांतिक गुरु सेवा निष्ठा, अपने गुरुदेव की सेवा को, प्रत्येक सेवा को इस प्रकार करना कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे ही करना होगा, मुझे करना ही होगा, इस प्रकार से। विष्णु वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के जनों की सेवा में रुचि। और जो विदेशों में भी प्रचार प्रभुपाद ने अपने रहते ही प्रारंभ करवा दिया था, तो उसके लिए भी तो धन चाहिए। जैसे जब भी हम लोग कोई चर्चा करते हैं, कभी भी किसी भी उत्सव में या कक्षाओं में चर्चा करते हैं कि तन मन और धन की सेवा, तो फिर हमें भी पूरा बेशरम होके इसलिए बोलना पड़ता है ये धन की सेवा वर्ड भी, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ पर भी हम सुन रहे उस समय प्रभुपाद के रहते रहते ही विदेशों में प्रचार प्रारंभ हो गया, पर वो फिर बिना धन के तो नहीं हो पाएगा ना। वहां अगर किसी को भेज रहे हैं तो पहले उनको वहां की भाषा भी सिखवाई होगी, उसके लिए ट्यूटर भी रखा होगा, उसको भी फीस दी होगी। फिर वहां के लिए जिस जैसा वहां मौसम है उस प्रकार के वस्त्र भी देंगे, उसके लिए भी धन चाहिए। जाने का जो टिकट कराना उसके लिए भी धन चाहिए। वहां रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, उसके लिए भी धन चाहिए। तो यहाँ पर यही इनकी सेवाओं में गिनाया जा रहा है। विदेश में प्रचार के लिए भिक्षा के द्वारा अर्थ संग्रह, यहाँ भिक्षा करना
जिससे यहाँ धन इकट्ठा हो, फिर वो वहां भेजा जाए कि जाओ अब प्रचार करो विदेशों में। इसके साथ साथ बहुत सारे स्थलों पर भारत में भी और भारत के बाहर भी प्रभुपाद के रहते रहते ही दो तीन देशों में, तीन चार देशों में गौड़िया मठ स्थापित हो चुके थे। तो भारत में भी और भारत के बाहर भी जमीन संग्रह करना, क्योंकि बिना भूमि के तो मंदिर हवा में बनता नहीं है, न वहां भाव टिकेंगे। तो फिर उसके लिए जमीन संग्रह करना, फिर उस पर भगवान का नाट्य मंदिर निर्माण करवाना, प्रचार केंद्र स्थापना, छोटे छोटे प्रचार केंद्र स्थापना करना, विशेष स्थान पर सत शिक्षा प्रदर्शनी की विपुल व्यवस्था, और छोटी 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 जो प्रदर्शनियां जैसे होती है इस प्रकार से लगवाना, भक्ति से रिलेटेड। ब्रज मंडल परिक्रमा, ब्रज मंडल परिक्रमा एक बहुत बड़ा इवेंट है वैष्णव के जीवन में। कार्तिक मास में जो 84 को ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं करना। आज की डेट में तो सब सरल है, यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बस बुक करवा लो और धर्मशाला या जो भी गेस्ट हाउस कोई बुक करवा लो, सब हो जाएगा। पैसे भी ऑनलाइन फोन में आ जाएंगे या कोई भेज देगा, ऐसे ऐसे सब हो जाएगा। लेकिन जिस समय की ये सारी सेवाएं सुन रहे, तब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पदार्थ और धन का भी अभाव था। ऐसे समय में बहुत सारे 500 से भी अधिक भक्तों को लेकर, हजारों हजारों भक्तों को लेकर परिक्रमा करना इतना आसान नहीं था। नवद्वीप मंडल परिक्रमा और नवद्वीप धाम की भी परिक्रमा, ये भी बहुत बड़ा इवेंट है गौड़ीय वैष्णव के लिए। विभिन्न शहर गांवों में गौर वाणी का प्रचार, और अलग अलग शहरों में गांव गांव में जाकर श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार। नगर संकीर्तन निकालना, जिस प्रकार अब तो काफी कम हो गया ये, भक्त लोगों का उत्साह नहीं है उसमें। हम लोग तो तैयार रहते, कोई बोले तो बस फटाफट दौड़ो, लेकिन भक्तों में उत्साह कम होता है। नहीं तो नगर संकीर्तन एक सिंपल प्रोसेस है, कभी संडे तो आओ भाई हमारे इलाके में, चलो नगर संकीर्तन करते हैं। और महाप्रभु का तो धर्म ही यही है, संकीर्तन यात्रा, शोभा यात्रा की व्यवस्था, और श्रीमन महाप्रभु के पाद पीठ पीठ स्थापन करवाना। जहां जहां महाप्रभु गए हैं, जिन जिन स्थानों पर, वहां वह उस महाप्रभु के जाने के उपलक्ष्य में वहां पर ऐसी पाद पीठों का स्थापन करना। स्मृति संरक्षण, और जो कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप गोद्रुम में जाते हैं, जो भी भक्त नवद्वीप धाम जाते रहते हैं बार बार, गोद्रुम में जब जाते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर बोल लीजिए, भजन कुटी बोलिए, जो भी बोल सकते हैं शब्द, वहां पर जाते तो अभी भी उनका फैन है वहां पे, पंखा भी है वहां पे दिखता है, ऐसे बहुत सारा सामान है उनका। तो उनको भी तो किसी न किसी ने संरक्षित किया, तभी तो हम भी देख पा रहे हैं आज की डेट में जाके, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी का पंखा है ये, ऐसे भी पंखे होते थे उस जमाने में, तो उनको भी किसी ने संरक्षित किया। तो यही यहाँ पर है, स्मृति संरक्षण। लुप्त तीर्थ उद्धार, लुप्त तीर्थ उद्धार जब यहाँ पर शब्द आता है, तो अगर परम गुरुदेव के, परम गुरुदेव मतलब जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, उनके जीवन में देखें तो जो लुप्त तीर्थ उद्धार वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद की जो जन्म स्थली है, इतना बड़ा तीर्थ है पूरे जगत के लिए, ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान, या कहें ऐसा स्थान जहां पर जगत के नाथ खड़े हो गए, लाइन में लगे जगत के नाथ के लिए, ऐसे भक्त है स्थली है, उसको करवाया उन्होंने। और कैसे करवाया, ऐसे करवाया, गए और जादू का छू मंतर हो गया, पूरे सालों साल वो भी चक्कर लगाए, क्योंकि वहां पर कब्जे थे उस घर पे, उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन उन्होंने मन में संकल्प लिया, मेरे गुरुदेव का जन्म स्थान अवश्य करना होगा। ऐसे भी ये कर लेगा, इस प्रकार से सोचा कि ये मेरी ही सेवा है, मुझे ही करना होगा। और फिर एक दो साल तक, पूरे 2 साल तक के चक्कर लगाए,
अपनी ओर से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मामा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आप थोड़ा सा stop लीजिए। थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिए और अरे उन्होंने अपने की जो जन्मस्थली है उसके उद्धार के लिए अपना पूरा प्रयास लगाया, मानवीय प्रयास भी। ऐसे नहीं सोचा कि भगवान ही कर देंगे, वो रुकते नहीं बैठे। चलिए, और इसी क्रम में इन्होंने जो ईश्वर ध्यान है, जो मायापुर धाम में ईश्वर ध्यान जिसको राधा रानी का बगीचा कहते हैं, उसका भी उद्धार किया तीर्थ उद्धार क्रम में। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री जिला के अंतर्गत गोदावरी, जो आप लोग सुनते आते हैं ना राय रामानंद जी का नाम, तो जो राय रामानंद और महाप्रभु जहाँ पर मिले थे, उस स्थान पर भी इन्होंने राय रामानंद गौड़िया मठ नाम से वहां पर मंदिर निर्माण करवाया। रामानंद जी का जो स्थान है, उनका भी हमारे जो ये परम गुरुदेव हैं जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं आज, नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, जो राय रामानंद जी को जहाँ पर महाप्रभु मिले, जो वो स्थल है, वहां पर भी इन्होंने राय रामानंद गौड़िया मठ नाम से मंदिर निर्माण करवाया। और हमारे लिए एक विशेष बात जो अच्छी है वो ये है कि आज जो अभी आज वाला जो दिन है, इस समय गुरुदेव उसी स्थान पर कथा कर रहे हैं आजकल, श्री राय रामानंद जी के स्थान पर। शुद्ध भक्ति शास्त्र प्रचार, और जो भक्ति शास्त्र है उनके प्रचार में भी इन्होंने विशेष अपनी उत्साह को दिखाया। दैनिक डेली निकलने वाले भक्ति से रिलेटेड न्यूज़पेपर भी निकला, साप्ताहिक भी जो हफ्ते में एक बार, ऐसा भी 15 दिन में एक बार निकलने वाला भी, और मासिक भी। इस प्रकार से अलग अलग पत्रिकाओं का भी प्रकाशन की व्यवस्था की। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर श्रील प्रभुपाद ने कहा,
जो नित्य लीला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। आज आप सबने भी देखा होगा या श्रवण किया होगा, आप लोगों को लिंक भी भेजा गया था। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कह सकते हैं, उनके सानिध्य में आज नित्य लीला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का 150वां आविर्भाव उत्सव के रूप में आज मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने वहां पर प्रभुपाद जी के लिए स्मृति चिन्ह और सिक्का भी, आज डाक टिकट जारी किया और सिक्का भी प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी का काफी गुणानुवाद भी किया। उन्होंने भी अपने मुख से बोला, आज प्रधानमंत्री जी ने, कि मैं बचपन से सुनता तो था भजन कीर्तन, बैठता था लेकिन रिलेट नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैंने महाप्रभु की धारा में कीर्तन सुना, महाप्रभु का जो संकीर्तन, तब से मैं उससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर श्रील प्रभुपाद ने कहा, हयग्रीव ब्रह्मचारी का अद्भुत जो प्रयास है, उनको एक नाम दिया उनको इंग्लिश में, वॉल्केनिक एनर्जी। तो अधिकतर भक्त उनको इसी नाम से जानते हैं। जब भी उनका चरित्र हम श्रवण करते हैं, ये वर्ड जरूर बोला जाता है, वॉल्केनिक एनर्जी। ज्वालामुखी ऊर्जा है इनमें। प्रभुपाद कहते थे, ज्वालामुखी के समान इनमें अति उत्साह है, अति ऊर्जा है। जो भी सेवा मिले उसको पूरा मन प्राण दे करके उसको कंप्लीट करना है, जो भी टास्क मिले। श्रील प्रभुपाद के मनोभीष्ट को पूरा करना ही इनका ध्यान ज्ञान जब तब सर्वस्व था। ब्रह्मचारी जी के परम दर्शनीय स्वरूप, अलौकिक व्यक्तित्व, अतीव माधुर्यपूर्ण व्यवहार एवं अत्यंत आधुनिक युक्ति, अखंडनीय शास्त्र प्रमाण द्वारा समझाने की शक्ति से बड़े बड़े ज्ञानी गुणी अति उच्च शिक्षित व्यक्ति भी संतुष्ट एवं वशीभूत हो जाते थे। जो इनके चरित्र में जो विशेषताएं थी वो क्या थी? इनका सुंदर दर्शनीय जो स्वरूप है, अलौकिक व्यक्तित्व और माधुर्यपूर्ण व्यवहार। कभी भी किसी को गुस्से से कुछ नहीं बोलते थे। कितनी भी गंभीर समस्या हो या कितना भी क्रोध उत्पन्न करने वाली सीन हो, उसमें भी मधुरता से ही, कोई सहनशीलता से अपना बात को रखना, और अत्यंत आधुनिक युक्ति, और जो उसके लिए युक्ति देनी, जो लॉजिक देना, वो भी बड़ा आधुनिक हो, जिससे सब रिलेट कर पाए जल्दी से। अखंडनीय शास्त्र प्रमाण द्वारा समझाने की शक्ति, और शास्त्र से प्रमाण देकर इस प्रकार से समझाना कि जो उसको कोई काट ना पाए। उनके इस गुण के कारण बड़े बड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति भी उनसे संतुष्ट और वशीभूत हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद को इतना ही विश्वास था। ये बहुत छोटी सी लाइन में बोलने जा रही हूँ, बहुत छोटी लाइन है लेकिन बहुत पावरफुल लाइन है। श्रील प्रभुपाद को इतना विश्वास था कि हयग्रीव ब्रह्मचारी को जहां भेजूंगा वहां सभी कार्यों में सफलता होगी। और यही प्रत्येक शिष्य के जीवन का लक्ष्य भी है कि गुरुदेव संतुष्ट हो उनसे, क्योंकि हम अलग अलग शास्त्रों में ये श्रवण करते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतो अपि। जो गुरुदेव है उनकी प्रसन्नता से ही, आचरणशील गुरुदेव, भगवत भक्त गुरुदेव, केवल नाम से या टाइटल से गुरुदेव हो ऐसे नहीं, जो जिनके आचरण में हो भगवान की भक्ति, ऐसे गुरुदेव, उनकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभुपाद के लिए भी, कि उनके पास कोई ऐसा तो है जिसको बोल पाए कि भैया इसको जहां भी भेजूंगा वहां सफल ही होंगे सारे कार्य। श्रील प्रभुपाद के किसी भी स्थान पर शुभ यात्रा के लिए श्रीपाद हयग्रीव ब्रह्मचारी पहले जाकर सारी व्यवस्था करके श्रील गुरुदेव को संतोष प्रदान करते थे। और जैसा कि उस समय में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, संचार के माध्यम में सारी व्यवस्थाएं, तो फिर अगर किसी स्थान पर प्रभुपाद को जाना है प्रोग्राम करने, कहीं पर संत सम्मेलन या धर्म सभा होने वाली है, तो 1 महीना पहले वहां पर जाते नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, और सारी वहां पर व्यवस्थाएं देखते, सब फिट करके सब सेट करके आते।
ताकि फिर जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से हो जाए, प्रभुपाद को भी कोई कष्ट न हो। इसमें एक घटना का उल्लेख है। 15 मार्च सन 1936 रविवार आसाम प्रदेश में वरपेटा जिला अंतर्गत सरभोग स्थित श्री गौड़ीय मठ में श्री विग्रह प्रतिष्ठा कार्य के लिए श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज को आदेश दिया। इन जो हमने नाम सुना अभी, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, इनका आप पावन चरित्र सुन चुके हैं। आदेशानुसार श्रील महाराज ने मंदिर के भीतर विग्रह गणों को पुष्प, तुलसी, माल्यादि द्वारा सुसज्जित करके श्रील प्रभुपाद के पास संवाद भेजा। संवाद पाकर श्रील प्रभुपाद ने मंदिर में प्रवेश कर विग्रह गणों के दर्शन कर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहा, विग्रह तो प्रकाशित है। यह सुनकर श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, श्रीमद हयग्रीव प्रभु इत्यादि सबके मन में यही विचार आया, श्रील प्रभुपाद असंतुष्ट हुए हैं। उत्सव के समाप्त होने पर श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज ने विचार किया कि मेरे कारण श्रील प्रभुपाद दुखी हुए। यह सोचकर श्रीपाद हयग्रीव प्रभु के हाथ एक निवेदन पत्र लिखकर श्रील प्रभुपाद के चरणों में क्षमा प्रार्थना की। वह पत्र श्रीपाद हयग्रीव प्रभु ने पढ़कर श्रील प्रभुपाद को सुनाया एवं श्रील महाराज के लिए क्षमा प्रार्थना की। अच्छा, आप लोग ये सुनते जा रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि बोल तो रही है पर बात क्या हो रही है, तो वो भी समझा दे, क्योंकि मुझे दोनों एंगल से सोचना, अपने एंगल से भी और आप लोगों के भी। जो ये बात हो रही है, ये जो घटना है वो ऐसी है कि एक जगह पे भगवान के जो विग्रह है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही तो करेंगे कि माल्यार्पण कर दिया हमने, ये कर दिया सब। लेकिन जो दोनों लोग हैं वहां पर, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और हयग्रीव दास ब्रह्मचारी, तो जो श्रीधर महाराज उन्होंने पहले ही ठाकुर जी को मालाएं भी दे दी, चरणों में तुलसी दल वगैरह सब दे दिया, ऐसे फिट कर दिया। तो वो तो इसलिए कर रहे कि सब सेट रहेगा, गुरुदेव आएंगे सब इजीली हो जाएगा। लेकिन जब प्रभुपाद आए, उन्होंने दंडवत किया और ठाकुर जी को देखा, तो उनका ये विचार है कि अब तो सब हो ही गया है, मतलब प्रतिष्ठा हो ही गई है अब तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी तो प्रकाशित है। तो फिर जो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज है, उनके मन में थोड़ा ये भाव आया कि शायद गुरुदेव मुझसे अप्रसन्न है, मतलब मैंने गलती कर दी है, जो इनको करना था वो शायद गलती से मेरे हाथों हो गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने खुद से न जा करके वो जो जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं हयग्रीव दास ब्रह्मचारी, उनको एक लेटर दिया अपने गुरुदेव को देने के लिए। श्रीपाद हयग्रीव प्रभु के हाथ एक पत्र दिया। वह पत्र श्रीपाद हयग्रीव प्रभु ने पढ़कर श्रील प्रभुपाद को सुनाया एवं श्रील महाराज के लिए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने लेटर सुनाया प्रभुपाद को और उनके लिए क्षमा मांगी कि आप उनको थोड़ा माफ कर दीजिए, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। पत्र का मर्मार्थ श्रवण कर हयग्रीव प्रभु को श्रील प्रभुपाद ने कहा, ऐसा क्यों चाहते हो और क्यों कष्ट पा रहे हो? अमुक इतनी सेवा करेगा, इस प्रकार आशा करना ठीक नहीं। गुरु सेवा के जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हारे हैं, अर्थात दूसरा कोई यदि तुम्हारी कुछ सेवा करे तब उसके लिए तुम हमेशा कृतज्ञ रहना। श्री कृष्ण की ग्रह कर्त्री एकमात्र श्रीमती राधिका हैं। श्रीमती राधिका जानती हैं श्री कृष्ण की सेवा, समस्त सेवा कार्य उन्हीं का कार्य है। किंतु यदि कोई कुछ सेवा में सहायता करे तो उनके प्रति हमेशा जो राधा रानी है वो कृतज्ञ रहती हैं। अतः पत्र के माध्यम से श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने जो श्रील प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया, उसका उत्तर प्रभुपाद ने क्या दिया? शरणागत का कभी अपराध नहीं होता, शरणागत के दोष शरण्य कभी नहीं देखते हैं, हमेशा क्षमा करते हैं। कारण शरणागत स्वार्थ रहित शरण्य की सेवा के लिए समर्पित आत्मा है, किंतु अन्य अभिलाषाओं से युक्त अशरणागत के प्रति कदम कदम में अपराध होने की आशंका है। जिस प्रकार से कह सकते हैं, आप एक दो दिन पहले प्रभु जी से भी श्रवण कर रहे थे थोड़ा सा कि भगवान की प्रसन्नता ही धर्म है। जो ऐसा धर्म जिससे भगवान अप्रसन्न हो वो धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उनको यही उत्तर दे रहे हैं कि जो वास्तव में शरणागत है, वो जो कुछ करता है, या तो उसको फिर जिसके चरणों में वो शरणागत है वो अपराध नहीं लेते उनका, क्योंकि वो जानते कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसको अन्य अभिलाषाओं से युक्त होकर करेगा तो हर कदम कदम पे, हर एक एक्टिविटी में अपराध की आशंका है। जब हम निजी स्वार्थों को लेकर कुछ कार्य करेंगे, जिस प्रकार कहते हैं आत्मेंद्रिय तर्पण करे तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब अपने को सुख देने की अभिलाषा से जो जो भी करते जाएंगे, अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए उसमें कदम कदम पर अपराध की संभावना बनी रहेगी। अपराध मीन्स सामान्य भाषा में जगत में जिसको हम अपराध बोलते हैं वो है बड़े बड़े अपराध, किसी का मर्डर करना कुछ। लेकिन जब भक्ति राज्य में अपराध वर्ड यूज करते तो भक्ति में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको अपराध नाम से बोला जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में गलती बोलते हैं। चलिए, सन 1930 श्री कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्ष्य में कलकत्ता बाग बाजार श्री गौड़िया मठ में एक मास तक एक विशेष धर्म सभा आयोजित हुई। एक महीने, पूरे एक महीने। हमको कोई बोल दे ऐसे तो हम तो 2-3 दिन में ही बोर हो जाए, कौन जाए रोज रोज, इनका तो रोज का यही धंधा है ना। लेकिन पहले ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, एक एक महीने लगातार। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार एक एक दिन एक एक विशिष्ट व्यक्ति को सभापति के आसन पर आसीन करते थे। उस सभा में भारत विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के वैज्ञानिक छात्रगण भी कथा सुनने के लिए आते थे। एक दिन छात्रों ने श्रील प्रभुपाद को निवेदन किया कि एक दिन हमारे जो अध्यापक है डॉक्टर सीवी रमन, ये नाम आप सबने शायद सुना होगा बचपन से लेके अभी तक, जीके के क्वेश्चनों में भी और साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा। सीवी रमन बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हरिकथा सुनने आते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि एक दिन हमारे अध्यापक को भी तो बुलाओ। श्रील प्रभुपाद ने उस निवेदन को स्वीकार कर श्रीपाद हैग्रीव ब्रह्मचारी को अध्यापक को निमंत्रण करने के लिए भेजा, और जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं उनको भेजा प्रभुपाद ने कि जाओ उनको निमंत्रण दे के आओ, सीवी रमन को। निर्देशानुसार श्रीपाद ब्रह्मचारी जी ने उनको सभा में आने के लिए मठ की ओर से विशेष प्रार्थना की। यह सुनकर अध्यापक ने कहा, तुम सबके कृष्ण विष्णु को मैं नहीं मानता। जो डॉक्टर सीवी रमन है, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि न तुम्हारे कृष्ण को न विष्णु, मैं किसी को नहीं मानता। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी कोई काल्पनिक वस्तु के लिए मेरे पास समय है ही नहीं। और बोला जिसको हम अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से जिसको अनुभव न कर पाए, अनुभव ये डायरेक्ट बोल सकते देख न पाए, अनुभव तो हम हवा को भी करते हैं, वो दिखती नहीं है। बोला कि जिनको इन इंद्रियों से मैं प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है ऐसी फालतू की वस्तु के लिए। हाँ, विज्ञान और उस शिक्षा के विषय में कोई आलोचना हो तो मैं अवश्य आऊंगा। और कहा कि अगर साइंस से रिलेटेड कुछ कर रहे हो आप लोग, एग्जीबिशन या कुछ भी, तो मैं अवश्य आ जाऊंगा। डॉक्टर सीवी रमन के साथ विज्ञान के विषय में बहुत समय तक तर्क वितर्क हुआ। तब श्रीपाद ब्रह्मचारी जी ने कहा, आपने कहा जो प्रत्यक्ष आंखों से देखा नहीं जाता उसको मैं नहीं मानता, ठीक है। आपके सामने जो दीवार है उसके पीछे क्या है, क्या आप देख सकते हो? तो डॉक्टर सीवी रमन ने बोला कि तुम नहीं देखते कि मैं देख सकता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम तो नहीं देख सकते हो पर मैं देख सकता हूँ। ब्रह्मचारी जी ने पूछा वो कैसे? तो डॉक्टर सीवी रमन ने कहा कि उसके लिए एक प्रोसेस है, एक मशीन है, उसके लिए एक यंत्र है, उसकी मदद से देख सकता हूँ। तब श्रीपाद ब्रह्मचारी जी ने कहा, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भी एक प्रोसेस है। जैसे हर छोटे छोटे कामों के लिए भी एक प्रोसेस होती है, तो ऐसे ही जो भगवान है परम शक्तिमान, जो ऐसे भगवान हैं
उनको क्या ऐसे ही देख लेंगे इजीली? उनके लिए भी तो कोई प्रोसेस होगी। उस पद्धति का आश्रय करने से भगवान का दर्शन होता है। और कहा कि जब आप भी उस प्रोसेस को फॉलो करोगे जो भगवान को देखने के लिए है, तो भी आप तभी आप भगवान को देख पाओगे। डॉक्टर सीवी रमन कोई उत्तर न दे सके। श्रील प्रभुपाद के प्रकट एवं अप्रकट अवस्था में इस प्रकार अकाट्य युक्ति एवं सिद्धांत द्वारा दिव्य दर्शन एवं मधुर वचन के माध्यम से श्रीपाद हैगे ब्रह्मचारी सबको वशीभूत करके श्रील प्रभुपाद और भगवान के चरणों में आकर्षण करते थे। और यही सत शिष्यों का लक्ष्य है, यह कार्यशैली है। हम केवल किसी को अपनी ओर आकर्षित न कर लें कि बहुत बढ़िया प्रभु जी है, ये बहुत बढ़िया माता जी। एक सत शिष्य का लक्ष्य है, जो कर्तव्य है वो है किसी भी जीवात्मा को भगवान की ओर आकृष्ट करना, गुरुपाद पद्मों की ओर आकृष्ट करना, केवल अपना ही उसको प्रशंसक न बनाना कि ये तो बहुत बढ़िया है। मेन टारगेट है उनको किसी भी जीवात्मा को एक सही आचार्य के चरणों तक पहुंचाना और भगवान से प्रेम करवाना, केवल अपना फैन न बनाया जाए उन्हें। जिस प्रकार से आज की डेट में बहुत ज्यादा देखा जाता है, कथाओं के नाम से या संकीर्तन या बहुत बहुत सारी प्रोसेस है, भजन संध्याएं, ऐसा वैसा बहुत सारे ऑप्शन है। तो आज की डेट में तो सब अपना अपना फैन बनाने को तैयार है कि भाई ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें न तो उनका कोई मंगल है न उस जीव का। तो उस जीव का भी मंगल इसमें है कि उसको एक सही आचार्य से रिलेट किया जाए और भगवान की भक्ति में लगाया जाए। चलिए आज की चर्चा को यहीं पे ही विराम देते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।